हत्या के पीछे फैजल खान जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है, झूठा है। उसने कितना कुछ बोला, उसने विद्यार्थियों को छला है, विद्यार्थियों को छला है फैजल खान ने। और उसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। तो इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को। मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में है दो वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे आज हम बात करेंगे पटना की एक जानी मानी कोचिंग के विषय में और कोचिंग के डायरेक्टर के विषय में, जो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहे। और हाल ही में उनकी विशेष चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनके नाम के साथ एक विवाद जुड़ा। दरअसल एक मशहूर न्यूज एंकर ने जब कहा कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर टीचर, तो यहीं से विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते आज काफी आगे निकल चुका है। अभी हाल ही में एक बार फिर से उनका नाम चर्चे में है और चर्चे की वजह है पटना के एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के भाई का हत्या होना। अर्थात जैसे ही डायरेक्टर के भाई की हत्या होती है तो डायरेक्टर ने अपने भाई की हत्या में उस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर का नाम लिया, जिसकी चर्चा काफी समय से है। और इसी बात को लेकर इस समय चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर इस बात के पीछे सच्चाई क्या है। आइए हम बात करते हैं हमारे साथ मौजूद दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विवाद को लेकर, इस मामले को लेकर इनका क्या कहना है। तिवारी, जिस तरह से चर्चा हो रही है, खान सर की एक बार फिर चर्चा होना शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है जो ज्ञान बिंदु कोचिंग है, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर का कहना है कि हमारे भाई की हत्या में कहीं ना कहीं खान सर का हाथ है। क्या कहना है आपका इस पर? और ये जो विवाद सामने आ रहा है, इससे क्या कुछ आगे दिखाई दे सकता है? क्या खान सर की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं? और खान सर ने भी हाल ही में जो अग्रिम जमानत ली थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर के, तो क्या खान सर फिर से जेल जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी, जो आप कह रहे हैं कि यह खान सर के ऊपर आरोप है, यह खान सर के ऊपर गंभीर आरोप है। और बिंदु के कोचिंग के जो है डायरेक्टर जो है राकेश आनंद, जब वो निकले तो उन्होंने जो है सीधे आरोप लगाया है। और अब इस पे जो है राजनीति के भी लोग कूद पड़े हैं। यानी तेज प्रताप लालू के जो लड़के हैं, बड़े लड़के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो खान सर है इन्होंने ही हत्या करवाई। अब अगर ये कोई जो है बड़ी पार्टी का नेता, क्योंकि वहाँ की स्टेट की बड़ी पार्टी है वो, तो बड़ी पार्टी के अगर कोई नेता अगर इस तरीके से अगर कह रहा है, तेज प्रताप जो है अपने आप में मायने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं खान सर की मुसीबत जो है अब ज्यादा होगी। अब इसके पहले जो है 2 कौड़ी टीचर वाला जो है, क्योंकि आज तक एंकर अंजना कश्यप वहां से शुरुआत हुआ था, अब उधर जो है उसमें तो स्टे मिला था इनको, उस वाले मामले में जो है इनको स्टे मिला। ये जो कोचिंग वाला जो विवाद था, कोचिंग वाले में तो ये बच गए। अच्छा, कोचिंग वाला विवाद छोटा था, इस वजह से स्टे मिल गया, लेकिन अब विवाद चूंकि हत्या से जुड़ गया है तो अब मुश्किलें बढ़ना ज्यादा। देखिए पांडे जी, विवाद अभी खान सर जो है वो स्टे उनको जरूर मिला था, अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन वो उससे जो है पीछा नहीं छूटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो 2 करोड़ रुपए का जो मानहानि का है, वह भी इनके सर पे है, अभी उससे भी अभी मुक्ति नहीं मिली है। अब इधर इनके ऊपर हत्या का आरोप है, और हत्या का आरोप जो है केवल रोशन आनंद ही नहीं, यानी बिंदु के डायरेक्टर ही नहीं, उनके जो है वहाँ के कई लोग, मतलब वो सीधे सीधे खान सर के ऊपर कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये जो है हमारे जो हत्या यही करवाए हैं, मतलब इनका हाथ है। अब इस पर जांच होगी, और अगर कहीं अगर मान लीजिए कि, क्योंकि जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप पांडे जी तो लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उनकी मौत हो जाना, रहस्यमयी स्थिति मौत हो जाना, ये तो सवाल तो उठता है, गंभीर सवाल है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि खान सर जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, IAS लोग बनाते हैं, दरोगा बना देते हैं, क्या क्या बना देते हैं, लेकिन जो है वह रियल बात के अलावा जो है रील बात ज्यादा दिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बात को लेकर के कभी किसी पे टिप्पणी करना, कभी किसी पे टिप्पणी करना, जो है अब जो भी है बहरहाल ये जांच का विषय है। अच्छा, पिछले समय में वो CBSE लड़कियों पर लाली लिपस्टिक को लेकर काफी टिप्पणियां ऐसा करते थे कि वो चर्चा में रहे थे, और शायद वहीं से वो फेमस भी हुए थे, वहीं से उनकी वीडियोस वायरल भी होना शुरू हुई थी। बात उस दौर की है जब कोरोना भी काफी ज्यादा चल रहा था, और वहीं से इनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, वहीं से चर्चा में आए।
तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस वर्तमान जो आरोप है, इस आरोप को लेकर? खान सर, क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्योंकि एक टीचर, ऐसा कहा जाता है कि जो टीचर है वो टीचर सब कुछ कर सकता है, लेकिन इतना घिनौना काम नहीं पांडे जी, बात यहाँ घिनौने की बात नहीं है। देखिए मैं बता दूं आपको, जब ये फायरिंग हुई थी, फायरिंग में तो पहले खान सर ने साफ तौर पे कहा है कोई फायरिंग नहीं हुई। उन्होंने, खान सर ही ने कहा था, यह वीडियो जो है जारी हुआ था कि कोई फायरिंग नहीं हुई। जब बाद में सीसीटीवी और सब यह आया कि आपके गार्ड ने फायरिंग किया है, गार्डों को पुलिस ने उठा ले गई, तब जो है जाकर के खान सर जो है बयान करते हैं कि भाई कोई हमको अगर मारेगा तो क्या हम उसको जवाब नहीं देंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर यहाँ से देखा जाए तो फिर ये नहीं नकारा जा सकता, खान सर ऐसा नहीं कर सकते। अगर, अच्छा दूसरी बात, हम कहते हैं कि अगर आपका जो है पोस्टर बने, भाई ये भी आप कह रहे हैं कि 20-21,000 22,000 हमारे दरोगा पुलिस बने हैं, बिहार पुलिस में। अगला कह रहा है, दावा कर रहा है कि नहीं हमारे बने हैं, चलिए ठीक है, उसका पोस्टर बैनर लग रहा है, आपका भी पोस्टर बैनर लग रहा है, लेकिन आपके लोग जो है उसके पोस्टर पे जाके अपना पोस्टर लगा रहे हैं, ये भी विवाद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खान सर कहीं ना कहीं जो है अब जो है संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि खान सर चूंकि मतलब वही बात पहले नकारते हैं, फिर जब ये जो आप अभी शुरू किए ना, इसमें एक नया चेहरा भी खुल के आ रहा है, या नाम धीरे धीरे आ रहा है। वो है किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद का। अभी तक तो इसमें खान सर और रोशन आनंद का ही नाम आ रहा था और विवाद उन्हीं के बीच समझ में आ रहा था, लेकिन अब ये जो तीसरा चेहरा आया है या तीसरा नाम आया है, अभी तक ये कहीं भी पूरे पृष्ठभूमि में आप देखें तो कहीं नहीं जा रहा था। लेकिन ये जो हत्या हुई है रोशन आनंद के भाई प्रिंस की, उसकी हत्या से जो है दो नाम अभी निकल के आ रहे हैं। एक तो खान सर का आ रहा है और दूसरा जो है RS प्रसाद का आ रहा है। RS प्रसाद पटना की चूंकि जानी मानी हस्ती हैं और कोल्ड स्टोर वगैरह के संचालक हैं, और इस हत्याकांड में उनका नाम आ रहा है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी इस समय जो है अपना जो है बयान जारी किया है, जो उस प्रिंस यादव के दोस्त थे और उस समय जब उसकी मौत हुई है उसके साथ कुछ समय पहले से भी थे, और जब मौत हुई है हॉस्पिटल में भी वही लेके गए थे। उनका अगर आप बयान देखेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये पहले से ही दवा लेता था, क्योंकि इसको बीमारी पहले से ही थी, मानसिक भी थी और कुछ और भी बीमारियां थी, तो चूंकि दवा लेता था, बीच में बंद कर दिया था। लेकिन ये अभी त्वरित फिर से दवा लेना कुछ दिन पहले से शुरू किया था। जो उसके साथी थे वो डॉक्टर को दिखा के लाए थे और इसको घर छोड़ के गए थे। उनका कहना ये है कि नहीं, ये आराम से घर पे सोया है, तब हम लोग वहां से चले हैं। फिर इन लोगों के जाने के बाद उसका एक दोस्त फोन करता है और कहता है कि प्रिंस की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाओ। ये लोग जब आते हैं ना तो उसकी सांस जो है तेज तेज चलती रहती है। ये लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब उन बच्चों का कहना है कि ये जो है कहीं हत्या नहीं, बल्कि ये जो है एक तरह का नेचुरल डेथ है या बीमारी के नाते उसकी हुई मौत है। तो इसको जो है रोशन आनंद अलग रूप दे रहे हैं, राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा है कई राजनेताओं द्वारा। तो अब ये शायद आने वाले समय में पुलिस की जांच का विषय होगा कि क्या हत्या हुई है या इसकी मौत जो है वो नेचुरल हुई है, क्योंकि अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी भी बाकी होगी। क्या हत्या में, देखिए, हत्या का आरोप लगाना और हत्या साबित करना दोनों में बहुत अंतर है। जो रूपरेखा बनती दिख रही है या जो उस समय मौत के समय उसकी जो स्थिति थी, उसको देखने पे कहीं भी नहीं लग रहा है कि हत्या किसी भी एंगल से लग रही है। अब यह है कि पुलिस अपनी छानबीन में आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा क्या हत्या हुई है, क्योंकि इस तरह का आरोप लगाना, चूंकि रोशन आनंद और खान सर दोनों के बीच विवाद चला आ रहा है। रोशन आनंद का ये कहना है कि हमें साजिशन जेल भिजवाया गया इसलिए और उनको समय मिला, हत्या करवा दी गई। तो कहीं ना कहीं ये रोशन आनंद के ऊपर भी आरोप, एक तरह का आरोप ही लगा रहे हैं खान सर के ऊपर। अब इसमें कितनी सत्यता है ये भी जांच का ही विषय है। तो इस तरह से कहना कि शायद हत्या हुई है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो कहीं ना कहीं कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई अब यहाँ तक पहुंच आई है कि एक दूसरे पर ऐसे गंभीर आरोप लगने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन एक गंभीर प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं। आप अभी कह रहे थे कि प्रिंस यादव की हत्या हुई, प्रिंस यादव की मृत्यु हुई, अब उसमें आरोप लग गए खान सर पे। तो कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस मामले में कूदना, कहीं ना कहीं इस मामले को जातिगत और राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत तो कहना शायद अभी उसके बारे में राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन अभी जो घटनाएं घटी हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर में चल रहा है,
कि इस समय जो है देखिए अभी कोचिंग संस्थान को लेकर के रोशन आनंद और खान सर में विवाद चल रहा है पिछले 1 महीने से लगभग कह सकते हैं। इस बीच मौत होना और उस मौत के दौरान रोशन आनंद का जेल में होना, ये रोशन आनंद को कहीं बेनिफिट देता हुआ दिख रहा है। अब उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब से विवाद हुआ है और खास करके कोचिंग वाले विवाद हुआ है, 2 कौड़ी के टीचर वाला विवाद तो एक तरह से अलग था। खान सर को उसमें सहानुभूति मिली, लेकिन कोचिंग वाले विवाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो खान सर, चूंकि खान सर और ये बिंदु कोचिंग का मामला था, ठीक है, लेकिन अभी इसमें तेजस्वी यादव कूद पड़े हैं। तेजस्वी, अब चूंकि ये जांच का विषय है, पुलिस की जांच का विषय है, प्रशासन का विषय है, इसमें तेजस्वी यादव को कूदना कहाँ तक उचित है? तेज प्रताप यादव का कूदना कहाँ तक उचित है? तेज प्रताप यादव जो है अभी अपनी राजनीतिक भूमि जो है वो तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं तेज प्रताप अभी, चूंकि देखिए बिहार में जो है यादवों में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय चेहरा है वो राजद है, और राजद का इस समय जो बागडोर है वो तेजस्वी के हाथ में है। तो तेज प्रताप कहीं ना कहीं उसमें सेंध लगाने के प्रयास में है। रोशन आनंद चूंकि यादव जाति से आते हैं, तो तेज प्रताप को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कूदेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत फायदा इसमें हमें मिल जाए, इसीलिए तेज प्रताप जो है हस्तक्षेप या विवादित बयान दे रहे हैं। फिलहाल अभी किसी भी एंगल से लगा नहीं है कि हत्या हुई है, क्योंकि अब ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब वो मेडिकल रिपोर्ट आएगी, पीएमआर जब बन के आएगी, तब पता चलेगा हत्या है या मौत है। तो अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, सिर्फ लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन हत्या हुई है या ये नेचुरल डेथ है या ये बीमारी की वजह से मौत हुई है, अभी तक इस बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी इसके विषय में कुछ भी स्पष्ट रूप से ज्ञात हो पाएगा। फिलहाल इस पर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, लेकिन आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, इस पर आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कितने सही हैं या ये आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय हो, आपकी राय का इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।